एगो सुई दिया यार, बस काम खत्म। अब ट्रांसफर करो, जैसे नहीं है ना एम्बुलेंस के पता है, एगो एम्बुलेंस है, एगो एम्बुलेंस गायब है। तो क्या कहा जाए इसमें? 30 मिनट पे हमको सूचना मिली है कि बाइक से 4 लोग एक्सीडेंट करके आए हैं और डिटेल्स तुरंत आपको बता रहे हैं। 11 गोड़ लगतनी समाचार बटुए विक्रमगंज से रिपोर्टर बानी राजू रंजन दुबे जी। नासरीगंज विक्रमगंज NH 120 पे आमने सामने भइल कार अपाची बाइक सवार में सीधा टक्कर, कई लोग घायल। CHC के कर्मी को लागल लापरवाही के आरोप। खबर का बात सब बताई भोजपुरिया समाचार। CHC के प्रभारी या ग्रामीण के बयान भी सुनाई भोजपुरिया समाचार। चैनल पर नया बानी तो बेल आइकॉन के बटन दबा के सब्सक्राइब करी। फेसबुक पेज पर देखतानी तो फॉलो करी, देखला के बाद शेयर जरूर करी। बिहार सरकार के स्वास्थ्य विभाग मानव जीवन के बचावे खातिर अनेक प्रकार के सुविधा प्रदान करे में भरपूर प्रयास करेला, लेकिन काराकाट के स्वास्थ्य विभाग के भारी लापरवाही बीएफए के देखे के मिलल। एह तरह के घोर लापरवाही पर स्थानीय लोग में आक्रोश बटुए। मामला काराकाट प्रखंड के गोड़ारी के नज़दीक जमुआ पुल के निकट CHC काराकाट से महज 200 मीटर के दूरी पे नासरीगंज विक्रमगंज नेशनल हाईवे 120 को करीब 11 बजे 12 बजे के आसपास कार अपाची बाइक सवार में सीधा टक्कर हो गई, जौना में एगो अपाची बाइक सवार 4 लोग बुरी तरह से घायल हो गए। लोग टक्कर इतना ज़बरदस्त रहे कि तेज आवाज के साथ अपाची बाइक के परखच्चा उड़ गई। परखच्चा उड़ गई, कार के टायर पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। बता दी कि एगो अपाची बाइक पे 4 गो युवक सवार होकर नासरीगंज से काराकाट जात रहा, तबे जमुआ पुल के नज़दीक कार अपाची बाइक में सीधा टक्कर हो गई। बतावल जाता कि जख्मी 4 गो बाइक सवार नासिरगंज थाना क्षेत्र के जमालपुर गांव निवासी 25 वर्षीय रंजन चौधरी, 32 वर्षीय चंद्रशेखर चौधरी, 30 वर्षीय पिंटू चौधरी, 32 वर्षीय कमलेश गौरी। 3 जना के स्थिति गंभीर बनल बा। तीनों लोग के सदर अस्पताल सासाराम भेज दियल गईल बा। कार चालक के भी हल्का चोट आइल बा। कार में सवार 4 लोग सब सुरक्षित बाड़े। पुलिस कार के जब्त करके लेके थाना आइल बिया। घटना के बाद ग्रामीण स्थानीय लोग एम्बुलेंस खातिर लगातार CHC काराकाट में फोन करत रहन, लेकिन एम्बुलेंस ना पहुंचल। स्थानीय लोग सब जख्मी के ऑटो से इलाज खातिर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले आवल, जहां CHC प्रभारी गायब मिलल। स्थानीय लोग में भारी आक्रोश रहे। CHC में इलाज ना भइल, करीब 1 घंटा तक जख्मी तड़पत रहलन। एकरा बाद एम्बुलेंस से 2 गो जख्मी के सासाराम रेफर कर दिहल गई। एगो जख्मी 1.5 घंटा तक तड़पत रहल। थाना के पुलिस पहुंचल। स्थानीय लोग हंगामा कैलन तो दूसरका एम्बुलेंस से तीसरका घायल व्यक्ति के रेफर कइल गई। जख्मी के इलाज से बनावल गई दूरी जन कल्याण शिविर में मशगूल रहले सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी काराकाट डॉक्टर राजीव कुमार जख्मी के इलाज के महत्व ना दिलन, जैसन कि ग्रामीण लोग के कहना बा। बाराडीह पंचायत में जन कल्याण शिविर में रहन, लगातार सूचना के बावजूद शिविर में रहल। CHC काराकाट जहां शिविर के आयोजन होते रहे ओहिजा से 2 किलोमीटर के दूरी पर मौजूद बा, लेकिन CHC प्रभारी पहुंचल मुनासिब ना समझलन। काराकाट क्षेत्र में कई दुर्घटना हो गई बटुए। इलाज खातिर लोग पहुँचेलन, बस कहीं एजा नियमावली बा, मरीज होको चाहे जख्मी रेफर। आप ही ले आए हैं हॉस्पिटल में? हाँ, हॉस्पिटल में हम ही ले आए हैं। का अभी इलाज कुछ नहीं हुआ ना, यहाँ प्रभारी है। हाँ, एगो सुई दिया यार, बस काम खत्म। अब ट्रांसफर करो, जैसे नहीं है ना एम्बुलेंस के पता है, एगो एम्बुलेंस है, एगो एम्बुलेंस गायब है। तो क्या कहा जाए इसमें? अभी प्रभारी नहीं है। प्रभारी का सारा लाचार है। जब प्रभारी रहना चाहिए टाइम में, 1 घंटा हो गया, 1 घंटा से प्रभारी कहाँ है? नहीं है, कौन फील्ड घूम रहे हैं? वहाँ जो चिकित्सक मौजूद थे उनके द्वारा सूचना दी गई कि एक्सीडेंट में 4 लोग आए हुए हैं। जन कल्याण शिविर में जो एम्बुलेंस को लगाया गया था उसको भी यहाँ से भेजा गया इमीडिएट। साथ ही 2 जो एम्बुलेंस है हमारी, एक दनवार गई थी डिलीवरी पेशेंट को छोड़ने के लिए और एक सकला गई थी। सकला वाले एम्बुलेंस से तुरंत संपर्क किया गया तो उसके द्वारा बताया कि हम 10 मिनट में पहुँच रहे हैं। और
अभी 5 मिनट पहले बात हुई है वहाँ के चिकित्सक तो उन्होंने कहा कि एम्बुलेंस हमारे यहाँ पहुँच गई। आपातकालीन स्थिति में तो आप दूसरा एम्बुलेंस भी व्यवस्था कर सकते थे। जो हमारी 2 घंटे से वहाँ मरीज तड़प रहा है। जो एम्बुलेंस, वही तो बता रहे हैं कि जो एम्बुलेंस जन कल्याण शिविर के लिए हम लाए थे, उस एम्बुलेंस को इमीडिएट हम वहाँ भेजे कि एक्सीडेंट हुआ है, आप तुरंत लेके जाओ। चूँकि बड़ी वाली एम्बुलेंस है, इसमें 3 मरीज को ले जाया जा सकता था, लेकिन 2 मरीज जो ज़्यादा सीरियस थे, इसीलिए दोनों आदमी को पहले भेजा गया। लेकिन वहाँ तो 2 घंटे से वो तड़प रहा है सब मरीज। हमारे पास तो वहाँ सूचना ही व्यवस्था नहीं है। अभी हम लोग आ रहे हैं वहीं से, हम लोग के पास सारा उसकी हमारे पास टोटल रिकॉर्ड है कि हमारे पास कितने हम अस्पताल से निकले हैं, उसके बाद हमको सूचना मिली है कि एक्सीडेंट का केस आया है। कितने बजे? टोटल डिटेल्स बता रहे हैं। ये नागेश्वर जी, ये डिटेल्स निकालिए तो इसमें से कितने बजे के अलावा सब फोन किया है। नहीं, टोटल डिटेल्स खालिद वाला छोड़िए, लिखे हैं 12:41 पे हमको सूचना मिली है कि बाइक से 4 लोग एक्सीडेंट करके आए हैं, और डिटेल्स तुरंत आपको बता रहे हैं। 11 एम्बुलेंस के अभाव में वहाँ अगर मौत हो जाती, इसका जिम्मेदार कौन होगा? एम्बुलेंस हमारे पास तो है ही, मौत क्यों होगा? हो जाती तो क्या होता? अभी तो तड़प रहा हम था। तो अभी एम्बुलेंस तो 2 घंटे दिलवा ही से- दिए ना। 2 घंटे से वो तड़प रहा है। जो एम्बुलेंस हमारे पास मौजूद था वो एम्बुलेंस हमारा गया, आप कह रहे मौत हो जाता। क्यों नहीं हुई? वहाँ पे तड़प रहे थे, जिस प्रकार से मरीज जो तड़प रहे थे, जो परेशानी थी, उसी के निदान के लिए ना एम्बुलेंस भेजा गया। 2 घंटे से वो तड़प रहा है। तो वो पूरा डिटेल्स आपको बता रहे हैं, तुरंत बता रहे हैं। लीजिए, इस डिटेल्स को देख लिया जाए, इसको भी ये कर लिया जाए। लाइए, हाँ, लीजिए इसको भी हम लीजिए देखेंगे। लीजिए, देखिए ना, पूरा देखिए और उसके बाद बात कीजिए। 12:41 में जो है आपको खबर मिली है। हाँ, 12:41 में हमको जबकि खबर ये मिली। जबकि ये घटना जो है करीब जो है 12:15 की है, 12:45 से 200 मीटर की दूरी पे है। तो आपको जानकारी होगी, हमको तो 12:41 में सूचना मिली है। फिर भी अभी 5 मिनट पहले आया। जाना चाहिए था घटनास्थल पर या हॉस्पिटल में जाना चाहिए था आपको। किस लिए कि हम एम्बुलेंस तो हम भेज ही दिए ना, पेशेंट को देखने के लिए जाना तो चाहिए था। हमारे वहाँ एक चिकित्सक तो मौजूद थे। फिर भी आप प्रभारी यहाँ पे तो जाना चाहिए था ना सर। प्रभारी का यहाँ भी रहना जरूरी है, यहाँ पे रहना सबसे ज़्यादा मोस्ट जरूरी है। वहाँ पे अस्पताल में ही रहना जरूरी है। ये बात आप जिला प्रशासन के तरफ से सारा निर्देश प्राप्त है कि प्रभारी को भी जाना जरूरी है जन कल्याण शिविर में। वहाँ एक चिकित्सक को छोड़ के ही हम यहाँ आए। जब उनके द्वारा हमको जानकारी मिली कि ऐसा सीरियस मरीज आया है, तो यहाँ जो एम्बुलेंस हम लेके आए थे, उस एम्बुलेंस को हम वहाँ भेज दिए कि उस मरीज को। आवश्यक परिस्थिति में तो आप जा अगर सकते हैं ना वैसी सर। स्थिति रहती तो जो चिकित्सक वहाँ मौजूद थे हमको तुरंत कहते कि आप आ जाइए, हम चले जाते। अगर उनके द्वारा सूचना हमको दी जाती कि हमसे मैनेजमेंट नहीं हो पा रहा है, आप तुरंत आए, निश्चित हम पहुंच जाते। जैसे हम लोगों के भी रिकॉर्ड में है ऐसे उसमें कि पूरी तरह से मरीज जो है कहर रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, तो उस स्थिति में जो है जो चोट लगेगा उसको तो परेशानी होगी, वो चिल्लाएगा ही, कराहेगा ही। वहाँ मौजूद सारे कर्मी को बता दिएगा कि आप ये दवा, ये सुई आप दे दें। जो उनका प्राइमरी ट्रीटमेंट था वो वहाँ किया गया। एम्बुलेंस वहाँ समय पे नहीं थी, तो एक एम्बुलेंस जो बड़ी वाली है हमारी आपातकालीन एम्बुलेंस, उसको इमीडिएट हम भेजे हैं यहाँ से। अभी सर समय क्या हो रहा है? आप देख लीजिए कितना टाइम हो रहा है। नहीं, आप मेरे में रिकॉर्ड चल रहा है, बता दो। 1:38 हो रहा है। 38 मिनट हो रहा है, आप बोल रहे हैं 5 मिनट पहले जो एम्बुलेंस आई है, आपको 12:41 में खबर मिली। पहले वाली एम्बुलेंस जब हमको 12:41 में खबर मिली, जो एम्बुलेंस हमारे साथ आई थी जन कल्याण शिविर में, उसको हम तुरंत भेजे। जो 2 एम्बुलेंस जो हम बात कर रहे हैं, जो एक धनवार गई थी डिलीवरी पेशेंट को छोड़ने, और दूसरी एम्बुलेंस जो सकला गई थी, उन लोगों से भी तुरंत बात हुई। उसके बाद उनके द्वारा कहा गया कि हम सकला से लौट रहे हैं, और लगातार बात होती रही। जैसे वहाँ की जनता भी जो वहाँ पे ले गया था मरीज को उठा करके, जिसके ऊपर में ब्लड काफ़ी सारा लगा हुआ था, वो लोग भी बताएं कि काफ़ी देर से जो है प्रभारी नहीं है, इस कारण से जो है मरीज जो है बाहर तड़प रहा जब है। जन कल्याण शिविर में आए हुए थे तो वहाँ तो चिकित्सक मौजूद थे ही ना।
हम लोग की सवाल सर आपसे ये है, कोई तो चिकित्सक से आप ही से न पूछेगा वहाँ कोई बात क्या होगा, कौन नहीं तो डॉक्टर है, अगर क्या डॉक्टर है, नहीं कौन रहते तो ये व्यवस्था सवाल है। था कि प्रभारी कहाँ चले गए। डॉक्टर वहाँ मौजूद थे, डॉक्टर के द्वारा ही जानकारी हमको दी गई। हम जब वहाँ से निकले हैं 10 मिनट हुआ है हमको पहुँचे, हमको सूचना मिली है। यहाँ से तो कोई खास दूरी भी नहीं है आपका हॉस्पिटल का। जब चिकित्सक नहीं रहते तो ये मान के चले कि हम 10 मिनट जो ही सूचना मिलती वहाँ के कर्मी के द्वारा दिया जाता है, हम पहुँच जाते। थाना की पुलिस भी खोज रही है कहाँ प्रभारी कुछ थाना के नहीं द्वारा है। तो हमको एक बार भी सूचना नहीं दिया गया। अभी पूछ थाना रहे के हैं, द्वारा एक लोगों बार से भी पूछ रहे हैं थाना कहाँ के द्वारा प्रभारी? एक बार भी इन्फॉर्मेशन नहीं दिया गया। वो तो पूछ रहे हैं दूसरे लोगों से। थाना वाले जाने। ठीक है।